इस वक्त हम नो मैंस लैंड पे खड़े हैं। हमारे ठीक पीछे नेपाल है। आप देख सकते हैं यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर ये नेपाल है। ये नो मैंस लैंड है जहाँ पे लोग आपको चलते हुए दिखाई देंगे। और इसके ठीक दूसरे हिस्से में हिंदुस्तान का जो बॉर्डर है, खुनवा बॉर्डर कहते हैं, ये सिद्धार्थनगर ज़िले का ये बॉर्डर है। ये यहाँ पे आपको देखेंगे कि एसएसबी की एक बाकायदा चौकी है जहाँ पे एसएसबी के जवान जो है चौबीसों घंटा तैनात रहते हैं। तो एक तरफ नेपाल के जो है पुलिस है और दूसरी तरफ भारत के जो है सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के जवान जो है यहाँ पे तैनात होते हैं। ये हिंदुस्तान यहाँ शुरू हुआ और आपको चल के दिखाते हैं कि ये चंद कदमों पे ये नेपाल की सीमा शुरू होती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो लोग हैं पैदल चल के आ भी रहे हैं, यानी कि ये जो नो मैंस लैंड है ये पैदल चल के लोग पार कर जाते हैं। दरअसल यहाँ पहुँचने का मकसद है सीमा को लेकर जो खुलासा हुआ है, जो एजेंसी ने दावा किया है कि सीमा हैदर जो है वो नेपाल से इसी बॉर्डर से हिंदुस्तान में दाखिल हुई। ये जो सिद्धार्थनगर का खुनवा बॉर्डर है, इसी बॉर्डर का उसने इस्तेमाल किया, इसी के ज़रिए वो हिंदुस्तान में दाखिल हुई इस बॉर्डर से। ये जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। कहा जा रहा है कि 13 मई को सीमा जो है अपने पति के साथ, सचिन मीना के साथ, अपने 4 बच्चों के साथ इसी बॉर्डर से, ये आपको दिखाते हैं कि ये जो लोग नेपाल से हिंदुस्तान में आते हैं, पैदल आते हैं, उनकी गाड़ियां उस चौकी से पहले रोक दी जाती हैं। वहां से वो पैदल चल कर आते हैं और पैदल चल के यहाँ से रास्ते को क्रॉस करते हैं। यानी कि उनकी गाड़ी जो बसें आती हैं नेपाल से इस बॉर्डर पे, वो यहीं इस बॉर्डर इस गेट के पीछे रुक जाती हैं। यहाँ से लोग पैदल चलते हैं, जैसे मैं पैदल चल के दिखा रहा हूँ आपको। ठीक पैदल चलते हुए यहाँ हिंदुस्तान में दाखिल होते हैं। यहाँ देखिए आप, यहाँ दाखिल होते हैं और यहाँ बाकायदा उनकी चेकिंग की जाती है। जो लोगों के पास सामान होता है उनके सामान की वेरिफिकेशन किया जाता है। अमूमन इस बॉर्डर पे जो लोग दाखिल होते हैं उनको बहुत ज़्यादा चेक नहीं किया जाता है। एक ओपन बॉर्डर है और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि सीमा ने जो पुलिस को पूछताछ में बताया है, कोई इसी बॉर्डर से अपने पति सचिन मीना और अपने 4 बच्चों के साथ हिंदुस्तान में दाखिल हुई। यहाँ से वो लखनऊ और आगरा होते हुए दिल्ली ग्रेटर नोएडा पहुंची। तो ये रूट जो है उस सीमा ने एजेंसीज को पूछताछ में बताया है कि 10 मई को वो जो है वो काठमांडू पहुंची थी। उसके बाद काठमांडू से जो है वो पोखरा पहुंची। पोखरा में उसने नाइट स्टे किया। उसके बाद अगले दिन जो है वो इस बॉर्डर से जो है वो हिंदुस्तान में दाखिल हुई। अब सवाल ये है कि क्या सीमा हैदर को ये पता था कि ये जो बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर आपकी बात कर रहे हैं करीब 60 किलोमीटर का जो ओपन बॉर्डर है ये सिद्धार्थनगर ज़िले में। हालांकि वैसे हिंदुस्तान का जो और नेपाल का जो बॉर्डर है करीब 1750 किलोमीटर का जो है ओपन बॉर्डर है। जगह जगह पर इस तरह से जो जहाँ पे क्रॉसिंग है वहाँ पे एसएसबी के जवानों की तैनाती की गई है। इसके अलावा आप देखिए पूरा जो बॉर्डर है एक तरह से खुला हुआ है, तो आप किधर से भी चाहें तो इसमें दाखिल हो सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों को आप चकमा दे सकते हैं। सीमा ने बताया है कि वो इसी बॉर्डर से दाखिल हुई। यहाँ पे आपको पीछे दिखाएं तस्वीरें, बसें लगी होती हैं आगे, और यहाँ से बसें जो है वो आपको इंडिया के बाकी शहरों तक लेके जाती हैं। जो दावा उसने किया है, उसने बताया है कि इसी बस के ज़रिए जो है वो पहुँची थी यहाँ से लखनऊ होते हुए आगरा और वहाँ से दिल्ली, मेरठ दिल्ली होते हुए ग्रेटर नोएडा तक पहुंची थी, जिसके उसके साथ उसका पति सचिन भी था और 4 बच्चे भी थे। अब दरअसल सवाल ये उठता है कि क्या सीमा जो बोल रही है वो सच है और उसमें कितनी सच्चाई है। यहाँ देखिए आपको सीसीटीवी कैमरे यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं, यानी कि जो लोग यहाँ पे आएंगे उनकी तस्वीरें यहाँ पे कैद होगी। सुरक्षा एजेंसियाँ उन कैमरों को भी जांच कर रही है ताकि फैक्ट पता चल सके कि क्या उसने कोई बॉर्डर क्रॉस उस दिन किया था। क्योंकि बड़ी बात यही है कि जो लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं यानी कि नेपाल से हिंदुस्तान में दाखिल होते हैं, आइडेंटिटी उनकी बहुत ज़्यादा चेक नहीं की जाती। उनके साथ अगर बहुत ज़्यादा लगेज है तो ही एजेंसीज उसको लगेज को चेक करती हैं, और आइडेंटिटी अमूमन चेक नहीं की जाती, उनके पहचान पत्र नहीं दिखाते। अगर शक हो किसी शख्स पे या कोई विदेशी शख्स देखने में लग रहा हो तो उसके आई कार्ड चेक करेंगे। अमूमन जो नेपाल और हिंदुस्तान के ओपन बॉर्डर हो गए, जैसे बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के नेपाल जाते हैं, नेपाल से हिंदुस्तान आते हैं, तो चेक नहीं होता। शायद उसको इस बात का एहसास था।
कहा यह जा रहा है कि चूंकि जो उसका पति सचिन मीणा था वो सोनौली बॉर्डर से जो यूपी का सोनौली बॉर्डर है वहाँ से नेपाल में दाखिल हुआ था और वो जानता था कि सोनौली बॉर्डर पे ज़्यादा फ्रिस्किंग और चेकिंग है, यानी ज़्यादा सख्ती है, शायद इसीलिए वो इस रास्ते से ले आया या फिर खुद सीमा को किसी ने इस बारे में जानकारी दी थी। इसीलिए शक हो रहा है कि सीमा को जो पाकिस्तान की रहने वाली एक महिला है उससे इतनी जानकारी कैसे है कि कौन से बॉर्डर ऐसे हैं जहां से वो हिंदुस्तान में दाखिल हो सकती है। उसने इस बॉर्डर को, जो खुनवा बॉर्डर है सिद्धार्थनगर ज़िले का, इस बॉर्डर को उसने क्यों चुना, इसके पीछे मकसद क्या था, ये सवाल परेशान कर रहे एजेंसियों को और इसीलिए एजेंसीज जो है वो तहकीकात कर रही हैं उन बॉर्डर्स पर भी कि आखिर क्या उसकी एंट्री इस बॉर्डर से हुई है या नहीं हुई है। किस तरह से यहाँ पे जो है ये बॉर्डर अब दिखाया कैमरा आपको कि ये लगा हुआ है, अगर होगी वो तो फुटेज भी होगा। बस हमें जानना चाहता कि यहाँ पे आने वालों की सबकी फ्रिस्किंग चेकिंग होती है, अमूमन डेली होती है? अच्छा, चेकिंग तो सबका। आप जो आज लोग सिक्योरिटी में हैं, क्या ये लोग भी उस दिन 12-13 को थे? नहीं है, चेंज होते रहते हैं? हाँ चेंज होता है। अगर कोई दाखिल होता है बाहर का तो कैसे पता करते हैं आप लोग कि विदेशी है, क्या कैसे पहचान की जाती है? उसका आईडी प्रूफ से, आईडी प्रूफ, आईडी प्रूफ चेक करते हैं? आईडी तो प्रूफ कहा जा रहा है कि सीमा दाखिल हो गई थी, ऐसा जानकारी आप लोग को मिली है? नहीं मिला सर। एजेंसीज ने आप लोगों से कोई संपर्क किया है क्या? नहीं सर। नहीं। ये जो तस्वीरें लगी हैं किसकी है तस्वीरें इन लोगों की? वांटेड्स की तस्वीरें हैं ये, आप देख रहे हैं। तो वांटेड जो लोग हैं ताकि नेपाल से इंडिया में दाखिल हो या इंडिया से नेपाल जाए, उनके लिए यहाँ तस्वीरें भी लगाई गई हैं। तो ये बेसिकली एक फॉर्मेट है एसएसबी का कि वो जो लोग यहाँ पे आते हैं उनकी चेकिंग फ्रिस्किंग करते हैं, लेकिन एक ओपन बॉर्डर है और यहाँ से इजीली कोई नेपाल जा भी सकता है और नेपाल से हिंदुस्तान में दाखिल हो सकता है। ये ओपन बॉर्डर है और इसीलिए शक जो है वो ज़्यादा गहराता जा रहा है कि आखिर सीमा को क्या इस बारे में पूरी तरह से जानकारी थी या नहीं थी। और इसीलिए एजेंसी जो है अब इन बॉर्डर्स को भी चेक कर रही है, उनसे फुटेज ली जा रहे हैं ताकि ये इस्टेब्लिश किया जा सके जो सच जो बोल रही है उसमें कितनी सच्चाई है।